हरिओम। आज लग रहा था कि दादा लक्ष्मी भगवान जी हमारे, उन्होंने हमें किस चीज़ का ज्ञान नहीं दिया है, किस चीज़ में सुजागी नहीं दी है। कब लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आजकल सारे इस पे चल रहे हैं, कार्मिक अकाउंट, ये सब चीज़ें नहीं समझाई हैं। कब कॉमन सेंस क्या होती है, किचन में जैसे होम साइंस करके आए हो इस तरह से चीज़ें समझाई, फिर भी हम अधूरे के अधूरे दुनिया से जाएं क्यों। हर असंभव को संभव करके दिखाया। और गीता जो हमें एक्सप्लेन कराई उसकी तो बात ही छोड़ो, नहीं तो गीता को एक्सप्लेन कर सके। हम के किस लेवल पे हैं कि हम गीता को एक्सप्लेन कर सकें। ये गीता का दूसरा अध्याय है। स्वार्थ कर्म, विपरीत कर्म, कर्तव्य कर्म के सारे दर्शन भी हैं। सही कर्म करने में और गलत कर्म नहीं होने के कारण क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब समझाया हमें, गुरु के मुख से सुना। कहाँ तक कृष्ण ने अर्जुन को जब बोला माम एकम सर्वधर्म त्याज्य माम एकम शरणम, हम तो अपने आप ऐसे ही गुरु की शरण में चले गए, हमें बोला थोड़ी तुम मेरी शरण में आओ। दूसरे अध्याय का 51 श्लोका में कृष्ण ने इन श्लोकों के दौरान अर्जुन को दो प्रकार के योग दर्शन का व्याख्यान बोलते हुए कहा। पहला ज्ञान आधारित है, दूसरा क्रिया। ज्ञान तो हम दे देंगे बड़ा बड़ा, और क्रिया में, एक्शन में कुछ भी नहीं दिखेगा। उसे सांख्य या ज्ञान कहा जाता है। संस्कृत शब्द में ज्ञान, योग, स्वयं अस्तित्व को समझने में, ये ब्रह्मांड के संबंध में कृष्ण ने अपने सारे विराट रूप, सांख्य योग व्याख्यान कर करके अर्जुन को कैसे समझाया है। भगवान जी बोलते हैं कि तुम खुद जांचो कि तुम कैसे हो। मोह छोड़ा है, जहाँ मोह है इसके लिए बाहर का त्याग नहीं है, वो अंदर की वासना है। उसमें कोई सींग नहीं है जो किसी को मालूम पड़े। वो मनुष्य वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर अंदर नहीं जाते हैं कि मोह क्या है। पहले तो सबसे बड़ा शरीर का मोह, बाद में बेटे का मोह। तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से कितनी उठी हुई है, हम अपने को जांचें। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या लगता है कि आज जो बेटा है कल कोई कुछ और था, जिस रूप में कर्म प्राणी बन के आ गया। आज पति है, कल कुछ और था। आज मैं बहू हूँ, कल सास थी, कल सास है वो आज बहू बनेगी। बस यही तो है। फिर मोह किससे करना हमने। मेरा तेरा तू मैं जो करते हैं, समझते तो कुछ नहीं है। मैं समझो किसी योगी से भी मोह रखें तो वापसी में क्या मिलेगा मुझे। पड़ोसी से मोह रखे तो वापसी में क्या मिलेगा, बताओ। वापसी में क्या मिलता है। मैं नहीं बोलते तुम मोह नहीं रखो, पर देखो कितना बड़ा झंझट है मोह में। अभी समझो पड़ोसी है, मैंने मोह रखा, क्या मिलेगा। समझो उसका पक्ष लेकर बात करेंगे, मेरे को क्या मिलेगा। श्वास ही जाते हैं वेस्ट। क्या जाता है। एक प्रेमी का क्वेश्चन था, भगवान दुख ही मिलता है। भगवान पूछते ना क्या मिलेगा, उसने बोला दुख ही मिलता है। तभी ऐसे ऐसे भजन बने हैं, चल अकेला तेरा मेला। ऐसे अकेले अकेले तो जाना है। अभी हमारी स्थिति वो, जैसे भगवान जी के सिवा दुनिया में किसी की शक्ल भी सामने नहीं आए, किसी से हमको मतलब ही नहीं है। वो स्थिति आ जाए, उस स्थिति में हम दुनिया से जाएं तो समझो कहाँ पहुँचे। दूसरा अध्याय गीता का मोह के ऊपर ही है कि 51 श्लोक में जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से उठेगी तो प्रेमी बोलता है दुख मिलता है, तो भगवान बोलते दुख समझते हैं तो उसकी निवृत्ति करो ना, कि मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है। चाहे इस देह में मोह रखें, ये देह भी मेरे को क्या करेगी, क्या करेगी। इसलिए समता योग से सेमनेस, वननेस में सब ब्रह्म देखते हैं।
गीता हमको अच्छी तरह से समझनी है अगर तुम पढ़ते हैं। ऐसा बढ़िया ज्ञान सुन के तुम वो कैसे रखते हैं? हमेशा प्रे करो, हे प्रभु 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे सुबह उठ जाओ। हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, मेरे इस यात्रा में मेरा साथ देना। हे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी कंदराओं में बैठे हो, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, लेकिन आप बोल सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश भी। सारे हमें मदद करें, सब ऋषि मुनि भी मदद करें हम इस रास्ते की यात्रा के लिए। ये छोटा काम है। सत्संग के बाद जिनको भी मैं देखती हूँ सस्ता लिए हुए, मैं देखती रहती हूँ 2-4 जन्म तो इनको मिलेगा ही नहीं कोई मास्टर ऐसे वाला। ये समझते क्यों नहीं है कोई भी? कितनी आसानी से कुछ हमने तपस्या नहीं करी, कुछ नहीं करा, पहुंच गए और बस। ऐसा बढ़िया ज्ञान सुन के तुम मोह कैसे रखते हैं? क्या तुम्हारी भलाई होगी? इतना चूहा चूही नहीं देखते हैं कैसी जूनी है, जो खाने के लिए भी तरसते हैं। तुमको जो मोह में मज़ा आता है वो कैसे आता है बताओ? एक ही श्लोक पर पूरा ध्यान दो, फिर मेरे को इतना गुरु प्यारा नहीं लगेगा, ज्ञान प्यारा नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धि मोह में लटकी पड़ी है। तभी तो गुरु को भी लोग ऐसे ही समझ लेते हैं ना। सारा कुटुंब चाहिए, कोई रिश्तेदार नाराज नहीं हो, एक सेवादारी चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। उसके बिना नहीं जी सकते हैं, गुरु के बिना जी सकते हैं। 4 घंटा चप्पू चलाते चलाया, समझा हम दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए, पर रस्सी तो किनारे से बंधी पड़ी थी, तो कहाँ पहुंचेंगे? ऐसे तुम भी आत्मा आत्मा बोलेंगे, ज्ञान ज्ञान बोलेंगे, पर ज्यों का त्यों आत्मनिश्चय नहीं होगा। जब तक हमारा किधर भी लगाव है, ये मुश्किल है, हमें भी मुश्किल लगा था, लेकिन धीरे 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 कैसी कृपा बसी। ये गुरु ही तो अंदर बैठा होता है, तो हमारे में इतनी हिम्मत है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है मोह। हिम्मत है हमारी निकलने की किसी विषय विकारों से। कितने आते हैं, हजारों आते हैं, कितने इन चीजों से निकलते होंगे। परीक्षा तुम अपनी नहीं लेते हैं, तुमको किसका दुख है, किसका नहीं होता है, किसको देख के खुशी होती है, किसको देख के नहीं। काला मुंह है तुम्हारा, किसी से ज़्यादा किसी से कम। मैं अगर एक से भी कम ज़्यादा प्यार करें तो दुख से सो नहीं सकते हैं। जब तक मैं एक समान प्यार ना करूं तो मेरे को नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तुम कहाँ समानता में रहते हो? अलग अलग भाव रख कर कर्म करते हैं, इसलिए मेरे में कोई कर्म ही नहीं होता है, क्योंकि ना नफरत है, ना राग है, ना द्वेष है। जो निराकार है उसको सबको पूरा पूरा दे दिया है। तो मैं क्या एक्शन करूं? कौन सा तुमसे एक्शन करूं? कौन सी बात करूं? मैं क्या करूं? सब तो एक ही है, सब बात में लगता है एक ही है। प्रेमी भगवान, अभी आपने कहा कि जो भी कीर्ति करे वो पास कर दो गुरु को। ये तो जिज्ञासु की बात हुई, पर हमने इस मामले में आपको एकदम चुप देखा है। तो आप किसको पास करते हैं? भगवान, हमको पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ लगता ही नहीं है, तो पासिंग किसको करें? हमको लगता ही नहीं है। भले लाख शब्द बोलो कीर्ति के, हमारे कान जैसे बहरे हैं, तो मैं क्या करूं? बहरा कान सुनता है? कीर्ति के लिए कान बहरे कर दिए हैं और ज्ञान के लिए खोल दिए हैं। प्रेमी भगवान, ये आदर्श बहुत अच्छा है। भगवान, अगर कान बहरा नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे हुआ? हम शब्द क्यों सुने? कीर्ति तो ऐसी है जो गिराती है। अभी ये देखो, सब आते हैं अपने शहर से, हम तो नहीं गए ना इनके शहर में, तो फिर ये इतने कैसे आए? इसका मतलब कीर्ति में नहीं है, पर इनको जो सुनाने वाले हैं वो इनको लेकर आते हैं। अभी हम किसकी इंक्वायरी करें कि तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो? पर अगर हमारा दादा देखो तो हमको तो वो क्या बोले, है ना, समझ गए ना? हम तुमको बोलते हैं कि इतना कीर्ति में कैसे आए, है ना प्यारा। दूसरा अध्याय गीता का किस तरह से भगवान जी ने सरल से सरल तरीके से हम सबके अंदर डाल दिया है। प्यार, सेवा,
और क्या है, ग्रस्त में बताया है कि तुम कैसे न्यारे प्यारे रह सकते हो। कौन कर सकता है, ज़रा देखें, ज़रा है किसी की हिम्मत। एक छोटे छोटे बच्चे को भी दादा लक्ष्मी भगवान के बारे में बोलोगे तो वो भी कितना उठ चुका होगा, कितनी चीज़ों से। क्या अचंबा है ये पैगंबर को देख के। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम हरिओम।